हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का हम हैश स्ट्रॉलर चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको आगरा किले का कुछ तथ्यात्मक इतिहास और कुछ प्रमुख स्थानों के दर्शन कराए थे, जिनमें से टिकट घर, अमर सिंह द्वार, दिल्ली गेट और दीवाने आम। कुछ स्थानों को हमने घुमा दिया था और इस वीडियो में हम आपको कुछ आंतरिक हिस्से को दिखाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह है दीवाने आम, जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था, और इसके बाद यहां से रास्ता है दीवाने खास चलने के लिए। तो वहां पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको सभी प्रकार के यहां के मुख्य स्थान दिखाएंगे और घुमाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में पहुंचने के बाद बेहद खूबसूरत लंबे चौड़े गलियारे देखने को मिलते हैं, जिनमें एक ही श्रृंखला में खंभे दिखाई देते हैं। इन खंभों की सहायता से बनी खुली हुई मेहराबें बेहद खूबसूरत नज़र आती हैं। दीवाने खास के पास ही बेहद खूबसूरत चौकोर आंगन देखने को मिलता है, जिसके दूसरी मंजिल पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार छतरियां देखने को मिलती हैं। सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई ये इमारत दीवाने खास कहलाती है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1635 के आसपास करवाया था। तो चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। दीवाने खास, इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा सन 1637 ईस्वी में करवाया गया था। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक आयताकार इमारत है। दीवाने खास में केवल महत्वपूर्ण राज्य के अमीर एवं बादशाह के उच्चाधिकारी ही आ जा सकते थे। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत के मेहराब स्वर्ण एवं रंगों से सजाए गए थे। दीवाने खास 2 कक्षों में बटा हुआ है। अंदर के कक्ष में 3 तरफ से दीवारें हैं और बाहर वाला कक्ष जो है तो पूरी तरीके से खुला रखा गया था। दीवाने खास के सामने पत्थर का बना हुआ एक तख्त देखने को मिलता है। इसे तख्त-ए-जहांगीरी के नाम से जाना जाता है और इस तख्त को अकबर के खिलाफ जहांगीर के विद्रोह की निशानी माना जाता है। कहा जाता है कि इलाहाबाद में 1602 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा इसी तख्त पर बैठकर स्वयं को बादशाह मान लिया था। दीवाने खास घूमने के बाद मीना मस्जिद होते हुए अब हम लोग चल रहे हैं मुसम्मन बुर्ज देखने के लिए। महल के पूर्व दिशा की ओर स्थित यह झरोखा किले के सबसे बड़े बुर्ज के ऊपर बना हुआ है। इसे मूल रूप से झरोखा दर्शन के लिए अकबर ने लाल पत्थर पर बनवाया था। वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य उपासना यहीं से करता था। इस झरोखे का उपयोग जहांगीर ने भी किया था। इस बुर्ज के दक्षिण तरफ ही जहांगीर ने अपनी न्याय की जंजीर लगवाई थी। अष्टभुजाकार होने के कारण इसे मुसम्मन बुर्ज कहा जाता था। लेकिन कहा जाता है कि इस लाल पत्थर के बने इस बुर्ज का नवनिर्माण शाहजहां ने करवाया था। श्वेत संगमरमर से सन 1632 से 1640 के मध्य करवाया गया था। उसने भी इसका उपयोग झरोखा दर्शन के लिए ही किया था। दोस्तों, आगरा का यह महल शाहजहां की सर्वाधिक अलंकृत इमारतों में से एक है। यह दीवाने खास, शीश महल, खास महल और अन्य महलों से सीधा जुड़ा हुआ था। इस बुर्ज से ताजमहल का पूर्ण एवं भव्य दृश्य दिखाई देता है और शाहजहां ने अपने बंदी जीवन काल के 8 वर्ष यहीं पे बिताए थे और यहीं पर उसकी मौत हुई थी। खास महल, शाहजहां के शासन के दौरान इस किले के स्वरूप में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। किले का आधार ईंटों से बनाया गया था और बाहरी सतह को लाल पत्थरों से बनाया गया था। शाहजहां ने किले के अंदर कई संरचनाओं को नष्ट करवा दिया और इसे सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया। खास महल मुसम्मन बुर्ज के दाहिनी तरफ स्थित है।
और ख़ास महल शाहजहाँ का निवासी स्थान था और यहाँ से ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों यह है ख़ास महल। ख़ास महल के जस्ट सामने यहाँ पे फव्वारे लगे होते थे और पीछे साइड से यमुना नदी का भरपूर नज़ारा लिया जा सकता था और खुला हुआ है, खिड़कियाँ बनी हुई हैं और बेहद खूबसूरत संगमरमर के पत्थरों पे नक्काशी देखने को मिलती है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब आगे चलते हैं। शाही महल के नीचे नदी की तरफ तहखाने बने हुए हैं जिनमें सीढ़ियां, गलियारे, सुरंगें और कमरे बने हुए हैं और इसके प्रथम तल में एक अष्टभुजा कमरा है जिनमें फांसी घर बनाया गया था, जहां 18.5 फीट लंबा लकड़ी का सहतीर अभी भी लगा हुआ है, जहां पर अपराधियों को लटकाया जाता था। खास महल से आगे चलने पर एक स्थान नज़र आता है जिसे बंगाली महल के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में बनाई गई इस इमारत में ईंटों का उपयोग देखा जा सकता है। महल बहुत बड़ा है दोस्तों और यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लाल पत्थरों की सहायता से बने हुए इस खूबसूरत महल को जहांगीरी महल कहा जाता है और कहा जाता है कि इसका निर्माण अकबर के द्वारा जहांगीर के लिए करवाया गया था। जहांगीरी महल सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा आवासीय महल है। जहांगीरी महल आगरा किले में बनी हुई एक महत्वपूर्ण इमारत है। ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल की नकल करके बनाई गई इस महल को जहांगीरी महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगरा के किले में जब अकबर का शासन था तो कहा जाता है कि उस दौरान इस किले में लगभग 5000 से भी अधिक संरचनाएं मौजूद थीं, जिनको ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। अकबर के पोते शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात आगरा के किले ने अपना आकर्षण खो दिया, जो बाद में खंडहरों में तब्दील होते चले गए। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी बादशाहों ने, लगभग 4 बादशाहों ने इसको अपने अपने तरीके से सजाया और इसका विस्तार किया। सभी तरह के मुख्य स्थान घूमने के बाद आते हैं अकबरी महल की ओर। जहांगीरी महल से सटा हुआ अकबरी महल है, तो चलिए अब आपको घुमाते हैं। अकबरी महल पूर्णतः ईंटों से बनाया गया था, इस कारण से इसकी दीवारें नष्ट हो चुकी हैं और जो कुछ भी देखने लायक 1-2 कमरे बचे हुए हैं उनमें ताले लगे हुए हैं। वैसे तो अकबरी महल में कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे अकबर के कार्यकाल में 2 कुओं का निर्माण कराया गया था, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुएं की दीवारों में तहखाने और गलियारे बनाए गए थे, जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे बने हुए हैं। पानी तो नहीं है, लोग इसी से पीते हैं। अकबरी महल के भूतल में तहखाने के रूप में कमरे बनाए गए थे, जिनमें भी ताले लगे हुए हैं, इसलिए आपको नहीं घुमा पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। थैंक यू।